अपन अभी चैप्टर नंबर लास्ट 19 में चल रहे हैं, की मैनेजेरियल पर्सन, जिसमें हमने डेफिनेशन खत्म की थी क्लॉज 2 क्लॉज 51 में केएमपी की। केएमपी में इंक्लूड किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, वोल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस और एनी अदर ऑफिसर्स नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए और जिसको बोर्ड ने डेजिग्नेशन दिया है एज ए केएमपी। उसके बाद 253 में मैनेजर को डिफाइन किया गया। मैनेजर के लिए होना चाहिए एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो, उसके पास होल अफेयर को मैनेज करने का पावर होना चाहिए। और एमडी के लिए बोला गया कि एमडी शुड बी द डायरेक्टर एंड शुड हैव द सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। और फुल टाइम डायरेक्टर के लिए दिया गया डायरेक्टर होना चाहिए प्लस फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का। टू जीरो थ्री में अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी का लॉ दिया गया कि कुछ कंपनियों को मैंडेटरी है की मैनेजेरियल पर्सन अपॉइंट करना होगा। फर्स्ट, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है, 10 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें मैंडेटरी है या तो एक एमडी अपॉइंट करे, या एक मैनेजर अपॉइंट करे, या एक वोल टाइम डायरेक्टर, या फिर एक सीईओ। इन चारों में से एक का होना जरूरी है, प्लस सीएफओ एंड प्लस सीएस। एंड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अगर 10 करोड़ या उससे अधिक है, एक फुल टाइम सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है। द केएमपी की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे रिजोल्यूशन पास करके मीटिंग में। अगर आप किसी एक कंपनी में केएमपी हो, केएमपी की पोस्ट में मतलब एमडी मैनेजर, ये तो अब आप किसी दूसरी कंपनी में केएमपी नहीं बन सकते। लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर ये दूसरी कंपनी इसकी क्या होनी चाहिए सब्सिडरी, तो बन सकते हो। और अगर एक पर्सन केएमपी है और वो दूसरी कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर बस बनना चाहता है तो बन सकता है, लेकिन इस कंपनी के बोर्ड से क्या लेने के बाद परमिशन। उसके बाद एक और एक्सेप्शन दिया गया कि अगर आप किसी एक कंपनी में एमडी या मैनेजर हैं तो आप एक और कंपनी में केवल एक ही और कंपनी में एमडी बन सकते हैं। देखिए, जब ये कंपनी अपॉइंट करेगी तो बोर्ड मीटिंग में यूनेनिमियस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यूनेनिमियस मतलब कंसेंट ऑफ, अप्रूवल ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक कंपनी का एमडी या सीईओ, ये दोनों कंपनी के चेयरमैन नहीं बन सकते हैं एट ए सेम टाइम। एमडी और सीईओ कैन नॉट बिकम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम। बट उसके तीन एक्सेप्शन है, तीन केस में बन सकते हैं। पहला, अगर आर्टिकल अथोराइज करता है, आर्टिकल में अगर लिखा है कि हमारा एमडी ही सीईओ रहेगा, तो एमडी कैन बिकम द सीईओ, चेयरमैन। सेकेंड की अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस नहीं कर रही है, सिंगल बिजनेस एक्टिविटी कर रही है। और थर्ड, अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, एक से अधिक बिजनेस, और ईच बिजनेस के लिए कंपनी ने अलग अलग क्या अपॉइंट किए हैं, सीईओ, और वो कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए।
उसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से या उससे ज्यादा एंड टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर केएमपी की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो नया केएमपी बोर्ड अपॉइंट करेगी विद इन ए पीरियड ऑफ, अगर इस सेक्शन का कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है तो कंपनी पर 5 लाख की पेनल्टी है, कंपनी के ऑफिसर्स डायरेक्टर लोगों पर 50,000 रुपए पेनल्टी प्लस 1,000 रुपीज पर डे, लेकिन ये दोनों मिलाकर मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है अप टू, फॉर्मेलिटी 3 जगह करनी है। जब भी केएमपी अपॉइंट होता है तो बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी एमजीटी 14 में फाइल करनी है विद इन 30 डेज आरओसी के पास। जब भी केएमपी चेंज होता है तो एक फॉर्म फाइल होता है DIR-12 विद इन 30 डेज के अंदर आरओसी को, और लिस्टेड कंपनी अगर है तो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन भेजा जाएगा रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी विद इन 24 आवर। यहां तक अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब अपन आज नई चीजें सीखते हैं। 10 मिनट बस पूरा समझना है आपको, कुछ लिखना नहीं है। ये सेक्शन केवल 3 पर्सन के लिए बनाया गया है, एमडी, मैनेजर और वोल टाइम डायरेक्टर। इसका मतलब ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी कंपनी ये तीनों में से किसी को भी अपॉइंट करेगी तो आपको दोनों सेक्शन कंप्लाई करने हैं, 196 भी, और सिंस ये तीनों कंपनी के क्या है की मैनेजेरियल पर्सन, तो आप में कौन सा सेक्शन कंप्लाई, तो दोनों सेक्शन को कंबाइन करके कंप्लायंस करने। जैसे पहला लॉ बोलता है नो कंपनी सेल एम्प्लॉय अपॉइंट एमडी एंड मैनेजर एट द सेम टाइम। कोई भी कंपनी एमडी एंड मैनेजर दोनों को एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकती। इधर देखिए बेटा, अब क्यों, लॉजिक क्या है इसके पीछे। मान लो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड चाहती है कि हम मिस्टर पी को एमडी बना दें और मिस्टर क्यू को मैनेजर बना दें। कंपनी नहीं कर सकती ऐसा। रीजन, लॉजिक इसके पीछे, क्योंकि बेटा अगर हम इसको मैनेजर बना दिए तो इसके पास वोल पावर होते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी अपन ने की रिवाइज की थी कि मैनेजर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास कंपनी के अफेयर को, वोल पावर को मैनेज करने का पावर होता है। तो इसके पास वोल पावर आ जाएंगे, इसके पास 100% पावर आ जाएंगे। अगर हम इसको अपॉइंट कर दिए तो इसके पास 100% पावर आ जाएंगे। तो आप बताइए, जब इसके पास 100% पावर आ गए तो इसको पावर देने लायक कुछ बचेगा क्या हमारे पास? नहीं बचेगा। यानी हम इसको पावर नहीं दे पाएंगे कुछ भी, और जब पावर नहीं दे पाएंगे तो ये एमडी की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एमडी की डेफिनेशन बोलती है कि इसके पास कौन से पावर होने चाहिए, सब्सटेंस। तो जब हम इसको अपॉइंट कर लिए, इसको 100% पावर दे दिए हैं, तो इसके पास हमको पावर देने लायक बचेगा ही नहीं। इसलिए कंपनी दोनों को एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकती। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन हो सकते, देखो। एमडी एंड मैनेजर नॉट पॉसिबल। सुनना,
एमडी एंड वोल टाइम डायरेक्टर क्या हो सकता है? एक कंपनी में पी एमडी है, क्यू वोल टाइम डायरेक्टर है? आंसर इज यस। क्या कंपनी में मैनेजर एंड वोल टाइम डायरेक्टर हो सकता है? आंसर इज यस। बट क्या नहीं हो सकते हैं एमडी एंड मैनेजर एक साथ? नहीं हो सकते। सेकेंड, इनकी टेनवर दी गई। टेनवर मतलब इनकी लाइफ कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे। तो ये जो तीनों आदमी है ना, एमडी मैनेजर वोल टाइम, इनकी मैक्सिमम टेनवर रहेगी, मैक्सिमम है अप टू 5 ईयर। यानी कंपनी की इच्छा है कंपनी उसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक के लिए, यानी कि मैक्सिमम कितने साल के लिए अपॉइंट कर सकती है? 5 साल। अब मान लीजिए उसने 5 साल खत्म कर दिए, वो 1997 में अपॉइंट हुआ था और 2002 आ गया, 5 साल हो गए, यहाँ पर उसकी टेनवर खत्म, मतलब वो ऑटोमेटिकली अब क्या हो जाएगा बोलिए? रिटायर। क्या रिटायरमेंट के बाद फिर से हम उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर कंपनी चाहे तो उसे वापस क्या कर सकती बेटा? रीअपॉइंट। अच्छा, इसमें यह भी बोला गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो ना बहुत ज्यादा क्वालिफाई होते हैं, एक्सपीरियंस नॉलेजेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स कंपनी में एमडी था और उसने कंपनी को बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, मान लीजिए 5 साल तक, और कंपनी की ग्रोथ बहुत कर दी, कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ा दिया उसने। 5 सालों में बहुत मेहनत की उसने, एफर्ट लगा दिया, जिसकी वजह से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लग गई, कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, हर कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। अब सभी लोग, पब्लिक भी तो देख रही है, मार्केट देख रहा है कि भैया ये बहुत अच्छा आदमी है, मेहनती आदमी है, तो दूसरी कंपनी चाहेगी कि भैया ये भी हमारा कंपनी का क्या बन जाए बेटा? एमडी। और उसको लालच देगी कि भाई हम तेरे को 5 लाख देंगे, वो कंपनी तुम्हें 4 लाख देती, हम तुम्हें 5 लाख देंगे, आ जाओ हमारे। और लालच बहुत, पैसा बहुत बुरी वाला है बेटा, आप सभी जानते हो, पैसा जहां रहेगा वहां मैं जाऊंगा, मैं तो सोचूंगा मेरे, है ना। तो ये भी एक प्रोविजन दिया गया कि कंपनी ना ये तीनों को एडवांस में भी ये कर सकती है बेटा। एडवांस, एडवांस मतलब समझ रहे हैं? मतलब उसकी टेनवर खत्म कब होती है? 5 साल में। हम 5 साल से पहले से ही उसको बोल देंगे, फिक्स कर देंगे कि भैया हम तेरे को नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 साल के लिए फिर से अभी से ही क्या कर दे रहे हैं। पर्पज समझ गए होंगे, जिससे कि वो कहीं दूसरी जगह ना जा पाए। तो ये भी लॉ में प्रोविजन दिया गया कि कम और कितना एडवांस में कर सकती है, बोलता है नॉट अर्लियर देन। बेटा चुप रहो, मैं या तो आप ही आ जाओ यहाँ, तो फिर थोड़ा सा, बाकी चुप है ना, तो आप भी थोड़ा सा सुनो ना। नॉट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, मतलब नॉट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी। एक्सपायरी कब हो रही है उसकी? टेन्योर 5th ईयर में। उसके 5th ईयर के एडवांस इतना 1 साल तक, मतलब जैसे उसका 4th ईयर कंप्लीट होता है उसको हम वापस क्या कर सकते हैं बोलिए? रियल। लेकिन 4th ईयर से पहले हम उसे क्या नहीं कर सकते? रीअपॉइंट। तो कब कर सकते हैं रीअपॉइंट? नॉट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। उसकी टेन्योर एक्सपायरी होने से 1 साल से पहले रीअपॉइंट नहीं करेंगे, 1 साल या उसके बाद ही रीअपॉइंट कर सकते। तो फाइनली सेकेंड लॉ हमारा खत्म हो गया टेन्योर के बारे में। 5 साल के लिए होगी, रीअपॉइंट भी हो सकता है और कंपनी उसे रीअपॉइंट अर्लियर भी कर सकती, बट कितना अर्लियर कर सकती है? नॉट अर्लियर देन 1 ईयर। तीसरा लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, तीसरा लॉ है डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो, आप एमडी नहीं बन सकते। और वेकेशन का मतलब अगर बन गए हो तो तुरंत ऑफिस क्या करनी पड़ेगी? वेकेट, छोड़नी पड़ेगी, आपको एमडी की पोस्ट तुरंत छोड़नी पड़ेगी। कुछ ग्राउंड दिए गए हैं इन दोनों के, डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन। फर्स्ट ग्राउंड, अगर वो
बिलो द एज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ना, अभी अभी पिछले एग्जाम में आया था ये आपके CS एग्जीक्यूटिव, अगर वो बिलो द एज ऑफ या फिर कंप्लीटेड द एज ऑफ 70 ईयर्स, मतलब समझिए कि कोई भी पर्सन MD नहीं बनेगा अगर उसकी एज कितने से कम है, बोलो। और कोई भी पर्सन MD नहीं बनेगा अगर उसकी एज कितनी कंप्लीट हो चुकी है। तो ना ही ज्यादा ओल्ड एज वालों को हम MD बनाएंगे और ना ही ज्यादा हम यंगर यानी माइनर लोगों को भी हम क्या नहीं बनाएंगे, MD। MD ऐसे पर्सन को बनाएंगे जो क्या होना चाहिए बेटा, मैच्योर। और मैच्योरिटी कब आती है आदमी के पास, जब वो 20-21 साल का हो जाता है तो उसका माइंड मैच्योर हो जाता है। तो पहली डिस्क्वालिफिकेशन है बेटा कि अगर आपकी एज 21 साल से कम है या आपकी एज 70 या उससे अधिक हो चुकी है तो आप अब कंपनी के क्या नहीं बन सकते बेटा, MD, मैनेजर और CEO, बस ये तीनों नहीं बन सकते। और अगर बन चुके हो, मेरी एज 69 में अपॉइंट हुआ था, मैं कब अपॉइंट हुआ था, 69 एज, तो क्या मैं 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जैसे ही 70 ईयर एज आएगी मेरे को तुरंत ऑफिस क्या करनी पड़ेगी, वैकेट। समझ में आई बात आपको? अब इसके आगे और, लेकिन बोलता है कि अगर कुछ लोग भले ही 70 ईयर्स के, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, इनके पास नॉलेज बहुत है, इनके पास एक्सपीरियंस है कंपनी को मैनेज करने का, भले ही वो ओल्ड एज हो चुके हैं, उनको उनमें मेहनत करने की नहीं है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नॉलेज बहुत अच्छा है। तो बोलता है 70 साल या उससे अधिक वाले को अगर अपॉइंट करना है तो कंपनी कर सकती है, लेकिन ये पास करना पड़ेगा जर्नल मीटिंग में। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर कौन सा रिजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल। स्पेशल का मतलब बताया था क्या होता है, स्पेशल का मतलब वोट कितने टाइम होने चाहिए, 3 टाइम अगेंस्ट के। अगर अगेंस्ट में 20 वोट गए तो फेवर में कितने वोट होने, 60। तो अगर मुझे 70 साल या उससे अधिक वाले को अपॉइंट करना है ना तो मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, कहां पर बोलिए, जर्नल मीटिंग। अब इसका भी एक्सेप्शन, कंपनी 70 साल वाले को अपॉइंट करने गई, कंपनी ने जनरल मीटिंग रखी, शेयर होल्डर की मीटिंग में सभी शेयर होल्डर आते हैं, वोटिंग होती है, और वोटिंग में SR पास नहीं हो पाता लेकिन ये पास हो जाता है, बोलिए क्या। अब ऑर्डिनरी क्या होता है बेटा बताओ, वोट इन फेवर शुड एक्सीड फ्रॉम वोट अगेंस्ट, मतलब अगर वोट अगेंस्ट में 10 है तो फेवर में कम से कम 11। बात समझ में आई? तो बोलता है कि अगर आप 70 साल या उससे अधिक के हो और SR पास नहीं हो पाया लेकिन क्या पास हो गया, तो एक और ऑप्शन है, आप इससे अप्रूवल लेकर अपॉइंट कर सकते हो, किससे बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी यहां पर आपको दो कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी, OR भी पास होना है और प्लस CG से क्या लेनी होगी, अप्रूवल। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट लॉ हो गया पहला, कि अगर आप 21 साल से कम हो तो अपॉइंट हो ही नहीं सकते, और अगर आप 70 या उससे अधिक हो तो नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हो उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा, ऐसा। SR पास नहीं हो पाया, इफ नॉट देन क्या पास करना होगा, OR, और प्लस क्या लेनी होगी, CG। क्लियर है यहां तक सभी? सेकंड, ये पहली डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। सेकंड, अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया, अपराध, और कोर्ट ने उसे इतने महीने से अधिक की सजा दी है, जेल, इम्प्रिजमेंट का मतलब जेल, तो वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वाल, जिंदगी भर किसी कंपनी का MD मैनेजर नहीं बन सकता। मान लो किसी मिस्टर P ने 30 साल पहले कोई क्राइम किया था और कोर्ट ने उसे 7 महीने की सजा दी थी, 7 महीने उसने सजा काट भी ली, है ना, आज वो बहुत रिच पर्सन है, करोड़पति अरबपति है बेटा, फिर भी वो कंपनी का क्या नहीं बन सकता, बोलिए। एक बार आपके आगे करेक्टर में दाग लग गया, जिंदगी भर के लिए वो दाग अब साफ नहीं होगा। तीसरा,
अगर वो लाइफ में कभी भी ये हुआ है, दिवालिया डिक्लेयर हो गया, क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब सभी जान रहे हैं, जब एक पर्सन की एसेट कम हो जाती है और लाइबिलिटी क्या हो जाती है ज्यादा, तो फिर वो पर्सन क्या हो जाता है? इंसॉल्व। अगर वो लाइफ में कभी भी कोर्ट में डिक्लेयर हो गया है कि इंसॉल्वेंट है, तो फिर वो किसी भी कंपनी का क्या नहीं बन सकता? एमडी, मैनेजर और वोल टाइम। तीन हो गए बेटा। तीन क्या क्या थे, एक बार रिकॉल करो। पहला, हम्म, हम्म। अब फोर्थ के लास्ट, अगर उसने अपने खुद के पर्सनल क्रेडिटर, उसने कुछ ना कोई गुड्स खरीदा था खुद, कोई कार खरीदी, कोई घर खरीदा, पैसा देना बाकी है मेरे को इसको, और वो पैसा नहीं दे रहा है, और पैसा देने में वो सस्पेंड कर रहा है, डीले कर रहा है, या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सेटलमेंट कर रहा है। सेटलमेंट का मतलब मेरे को 10 करोड़ देना था, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा, 6 करोड़ दे रहा हूँ, उसके बदले में इसको खत्म कर इस लोन। इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। अगर मैंने अपने क्रेडिटर के साथ लाइफ में कभी भी सस्पेंशन किया, सस्पेंशन मतलब डिले, पेमेंट करने में डिले किया है, या फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, उसके साथ सेटलमेंट किया है अमाउंट का, तो फिर मैं किसी भी कंपनी का क्या नहीं बन सकता? एमडी, मैनेजर और वोल टाइम डायरेक्ट, फिर सीईओ, वोल टाइम डायरेक्टर। तो चार कीवर्ड से पहले याद रखना बेटा। पहला कीवर्ड याद रखना, बेलो 21 और 70 और मोर। दूसरा कीवर्ड याद रखना, ऑफेंस और इंप्रीजमेंट हुई है मोर देन 6। तीसरा कीवर्ड याद रखना, इंसॉल्वेंट। और फोर्थ, उसने अपने क्रेडिटर को ये किया, ये वर्ड याद रखना, सस्पेंशन और कॉम्प्रोमाइज। क्लियर सभी को यहाँ? हाँ, ये आपकी बुक में पेज नंबर 866 है क्या? पेज नंबर एक बार दिखाना बुक। नहीं, अलग है पेज। पेज नंबर 867, और दो पेज नंबर लिखे हैं, एक 535। मिला सभी को? देखो ऊपर में हेडिंग एक फ्लो चार्ट दिया है, बोलो सभी लोग क्या चीज का फ्लो चार्ट है? अपॉइंटमेंट ऑफ। जब भी करना है तो तीन चीजें कंप्लाई करनी है। दो चीजें अपन सीख चुके हैं। पहला, सेक्शन कौन सा कंप्लाई करना है? बोलिए 190, 196 कंप्लाई करना है, एंड 197 रिमरेशन के बारे में, सैलरी के बारे में। दूसरा, ये एक्ट कंप्लाई करना है, कंपनी एक्ट। दूसरा, कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ एंड रिमरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन रूल, ये रूल कंप्लाई करना है। और तीसरा, थर्ड हीरो में देखेंगे एक शेड्यूल 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लाई करना है, बट ये प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। तो हमें तीन चीजें और एक और कंप्लाई लिख लो, अगर ये तीनों अपॉइंट होंगे तो हमें ये भी सेक्शन कंप्लाई करना होगा। सेक्शन 203। तो बेटा क्या क्या कंप्लायंस करने हैं? एक 196 एंड 197 ऑफ द एक्ट। दूसरा, कंपनी ब्रैकेट में अपॉइंटमेंट एंड रिमरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन रूल 2014। और तीसरा, शेड्यूल 5, एंड फोर्थ इज द सेक्शन 203। सोचो एक जन की अपॉइंटमेंट में इतने सारे रूल, क्योंकि ये इतना बड़ा आदमी होता है
पूरे कंपनी के पावर इसके पास होते हैं, कंट्रोल इसके पास होता है, इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट में बहुत ज्यादा रूल्स है, नियम है, रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन है। अब सबसे पहला लॉ, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी एंड मैनेजर एट द सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल। नो कंपनी shall appoint or employee at the same time MD and manager। इसके बगल में देखो, एमडी एंड मैनेजर नहीं हो सकता। क्या एमडी प्लस वोल टाइम डायरेक्टर हो सकता है? यस। क्या मैनेजर वोल टाइम डायरेक्टर हो सकता है? यस। ये तीनों एग्जांपल लिख लो, नोट। एमडी प्लस मैनेजर नॉट, एमडी प्लस वोल टाइम यस, एमडी मैनेजर प्लस वोल टाइम यस। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं हो सकते? नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ो। क्योंकि दोनों के पास क्या आ जाएंगे, बोलिए? सेम पावर आ जाएंगे, तो दोनों के पावर में क्या आ जाएगा, कौन? झगड़े हो जाएंगे, और झगड़े होंगे तो कंपनी में क्या होगा, मिस। जो जो लाइन अंडरलाइन किया हूं बस वही, ये लॉ नहीं है, ये समझने के लिए लॉ बस ये एक लाइन का है, ये हमारे काम का है बस, बाकी कोई काम का नहीं। अब सेकंड पॉइंट, पॉइंट वाइज करते जाइए। ये पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट टेनवर, पढ़िए, सब बता चुका हूं। अब क्या रीअपॉइंट हो सकता है? आंसर इज यस। और क्या एडवांस में रीअपॉइंट हो सकता है? यस। पढ़िए। कंपनी उसे नेक्स्ट टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकती, और इवन बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रेजेंट टर्म कर सकती, बट नॉट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द प्रेजेंट। अब थर्ड पॉइंट, डिस्क्वालिफिकेशन। उसी में आगे डिस्क्वालिफिकेशन और लिखना वेकेशन। नो कंपनी शैल अपॉइंट, अपॉइंट मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, और कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब वेकेशन हो जाएगा। अपॉइंट का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, कंटिन्यू का मतलब वेकेट। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज ए एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, वो पहला बहुत इंपॉर्टेंट कर लो, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन। बोलिए सभी लोग, पहला क्या है? वो इज बेलो द 70 ईयर। फिर आगे, हाउएवर एक्सेप्शन है, द पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ 70 ईयर मे बी अपॉइंट
बाय पासिंग ए, अंडरलाइन करिए, स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड आगे ये वर्ड जो कर रहा हूं, नोटिस फॉर सच मोशन की जगह मीटिंग, या मोशन की जगह प्रपोजल, सेल इंडिकेट जस्टिफिकेशन फॉर सच अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन। यानी कि जब नोटिस दी जाएगी जर्नल मीटिंग के लिए, तो प्रपोजल में हम ये भी बताएंगे कि हम क्यों इतने ओल्ड एज को अपॉइंट कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन लिखा जाएगा। अब उसी से रिलेटेड कनेक्टेड इसको एरो बनाओ और नीचे ले जाओ, यहां सेंटर गवर्नमेंट अप्रूवल उसी का पार्ट है। मिला सभी को? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल हेडिंग देखो, आगे पढ़ो। वेयर नो सच एसआर इज पास, एसआर पास नहीं हो पाया, बट वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन, मोशन का मतलब होता है प्रपोजल, एक्सीड द वोट्स, मतलब क्या पास हो गया, बोलिए ओआर, ओआर पास हो गया, यहां पर लिखो, इसका मतलब ओआर पास हो गया। Exceed the vote if any cast against the motion. The central government is satisfied on application made by the board. Such appointment is most beneficial. The appointment of person who has attained the age of 70 years. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर देती है तो हम 70 या उससे अधिक वाले एज को भी अपॉइंट कर सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ केवल रीडिंग करना है, और रीडिंग करने के बाद उसको टिक मत करना, पढ़ लीजिए। द सिंपली मीन्स, मिला सभी को? Simply means that if company want to appoint a person as a MD, whole time director or manager, but if unable to pass the SR, अगर SR पास नहीं कर पा रही है, as stated in the first proviso, in that case company may do so by passing OR along with the consent of the settler. तो ये उसी से कनेक्टेड था, तो एरो बना लेना ये फर्स्ट पॉइंट से, और वापस ऊपर में सेकंड पॉइंट। सेकंड में लिखा है हैज एट एनी टाइम एडजस्ट, एडजस्ट मतलब डिसाइडेड एज इंसॉल्वेंट, अगर वो लाइफ टाइम में कभी भी डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट कोर्ट के द्वारा, तो वो डिस्क्वालीफाई। थर्ड, आप लोग बोलोगे मैं बता चुका हूं, थर्ड नंबर बताया था, दोनों वर्ड। सस्पेंडेड का मतलब होता है डिले करना, और मेक कंपोजिशन सेटलमेंट करना। डिले करना और कंपोजिशन मतलब सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब मेरे को 10 करोड़ देना था, मैं बोल रहा हूं 7 ही करोड़ दूंगा उसके बदले में। एंड फोर्थ लास्ट, ये भी बता चुका हूं, पढ़ लीजिए। कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट में कॉन्विक्ट हो गया, गिल्टी फॉर एन ऑफेंस, एंड सेंटेंस मतलब ऑर्डर फॉर पनिशमेंट फॉर मोर देन 6 months। अब माइंड सेट करो बेटा, चारों पॉइंट याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। दिस वाल पहला क्या था, पहले कीवर्ड से शॉर्ट में समझो, कोई भी लॉ याद करना है पहले ये कीवर्ड शॉर्ट, पहला क्या, फिर उसको एक्सपांड करो
क्या कोई एक्सेप्शन है, या 70 या उससे अधिक वाले को कर सकते हैं क्या पास करके ऐसा? लेकिन अगर एसआर भी पास नहीं हो पाया तो भी ऑप्शन है ओआर प्लस सीजी अप्रूवल। सेकेंड, अगर उसने क्या किया है बोलिए ऑफेंस, और उसे मोर देन क्या हुई है 6। तीसरा, वो लाइफ में कभी भी क्या डिक्लेयर हो चुका है इंसान। एंड द फोर्थ वन इज द उसने अपने क्रेडिटर के साथ क्या किया, सस्पेंशन। तो बेटा ये सब वर्ड को ना अपने के पास हाइलाइटर होना चाहिए, और ये वर्ड हाईलाइट करने चाहिए, जैसे ये मेरे पास हाइलाइटर है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था सीट का। अब नेक्स्ट हेडिंग आ रही है अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। सुनना, मतलब प्रोसीजर कैसे अपॉइंटमेंट होगी इन तीनों की। अगर एक कंपनी ये तीनों में से किसी को भी अपॉइंट करना चाहती है, तो ये सेक्शन बोलता है कि आपको तीन चीजें कंप्लाई करनी। पहला, बोर्ड ऑफ मीटिंग में अपॉइंटमेंट हो जाएगी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड एक रिजॉल्व कर देगी। उसके बाद बोर्ड अपॉइंटमेंट हो जाएगी, एमडी काम भी करना चालू कर देगा। उसके बाद जब भी जनरल मीटिंग होगी, जीएम अप्रूवल, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और प्लस सच अपॉइंटमेंट सेल कंप्लाई द शेड्यूल 5 पार्ट 1 कंडीशन। इसमें भी कंडीशन दी गई अपॉइंटमेंट की, वो भी कंप्लाई करना है। इफ नॉट, अगर नहीं कंप्लाई कर पा रहे हैं ये वाला शेड्यूल 5, देन टेक सीजी अप्रूवल विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। मैं पूरी समरी लिख दिया हूं बेटा, समझो अब। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी पर्सन अपॉइंट करना है, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंटमेंट हो जाएगी वैलिड। उसके बाद जब भी जनरल मीटिंग होगी ना, वो जनरल मीटिंग, मान लो 1 महीने बाद जनरल मीटिंग हो रही है, तो जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा सर दोनों हो सकता है। शेयर होल्डर अप्रूव मतलब ओआर पास कर भी सकते हैं या मना भी कर सकते हैं ओआर पास। अगर कर दिए तो अपॉइंटमेंट कंटिन्यू रहेगी, और अगर नहीं किए तो तुरंत अपॉइंटमेंट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। और साथ में कंपनी को यहाँ पर अपन पढ़ेंगे शेड्यूल 5, वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1, जिसमें कंडीशन दी गई अपॉइंटमेंट की, वहां पर भी वो भी कंप्लाई करना है। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने को कौन सी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सी सेंटर। बॉडी को करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं। बट ये जो शेड्यूल 5 है ना, ये दो कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों कंपनियों को ये कंप्लाई करने की जरूरत नहीं।
फिर से सीट से देखते हैं। यहाँ से चालू करिए। एमडी, whole time director or manager shall be appointment and terms and condition of such appointment and remuneration payable is approved by board. पहली condition most important, board at the meeting which shall be subject to approval by resolution in next general meeting of company। यानी कि जब भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर भी अप्रूव करेंगे, ओआर पास करेंगे। एंड सीजी से अप्रूवल लेनी होगी। इन केस अपॉइंटमेंट इज एट वेरिएंस, वेरिएंस मतलब नॉन कंप्लायंस, वेरिएंस का मतलब नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाई इन द शेड्यूल। शेड्यूल मतलब फिफ्थ शेड्यूल पार्ट 1। एकदम धीरे से अंदर इसको कोशिश करिए बैठाने की। अपॉइंटमेंट टफ है थोड़ा प्रोसीजर। सबसे पहले बोर्ड अपॉइंट कर देगी मीटिंग में, उसके बाद नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूवल ली जाएगी शेयर होल्डर से, और प्लस शेड्यूल 5 पार्ट 1 की कंडीशन कंप्लाई करना है। इफ वेरिएंस तो किससे अप्रूवल लेनी होगी? सेंटर। बस मेन लॉ खत्म हो गया, बस ये सेक्शन। अब इसमें फालतू बातें बची। क्या क्या किए आज फिर से अभी, फिर अपन एक समरी बना लेंगे इसकी। पहला लॉ कि कंपनी, मैं समरी ऐसे बनाऊंगा, अभी आप लोग मत बनाना। नो एमडी एंड मैनेजर एट, बोलिए बेटा। सेकंड, टेनवर मैक्सिमम कितने साल की रहेगी? क्या रीअपॉइंट हो सकता है? आंसर है बट नॉट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेनवर। डिस्क्वालिफिकेशन और वेकेशन, 4 राउंड लिख लूंगा कीवर्ड से। पहला बेलो 20 और इसका एक्सेप्शन एसआर। दूसरा एक्सेप्शन ओआर प्लस सीजी। दूसरा ऑफेंस मोर देन जेल। और फोर्थ क्रेडिटर के साथ सस्पेंशन और कंपोजिशन। फिर 4 पॉइंट प्रोसीजर हेडिंग अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? रिजोल्यूशन पास करके एट मीटिंग। सब्सिक्वेंटली कौन अप्रूव करेगा? जनरल ओ आर पास करके। और प्लस क्या कंप्लाई करना होगा? शेड्यूल 5 पार्ट 1 कंडीशन। और ये अगर नॉट कंप्लाई, सीजी अप्रूव। बस खत्म। पता चल, समझ में आया? चलिए लिख लेते हैं। उसी के बगल में नोट बनाइएगा, आपको ब्लैंक पेज दिया हुआ है शायद। और जो नोट अभी तक लिख चुके हैं उसको ना स्टिक अप कर लीजिएगा, मतलब वहां से फाड़ के इसमें अटैच कर लीजिए। हेडिंग डालिए अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। पहला पॉइंट लिखिए लीगल कंप्लायंस। कंपनी हैज टू कंप्लाई सेक्शन 196, 197, 203
ऑफ कंपनीज एक्ट। दूसरा मतलब लिखिए उसी में, सेकेंड लाइन, company has to comply, कंपनी ब्रैकेट में अपॉइंटमेंट एंड रिमरेशन ऑफ, अपॉइंटमेंट एंड रिमरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन, रिमरेशन सैलरी, रिमरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन, ब्रैकेट क्लोज, रूल 2014, अपॉइंटमेंट एंड रिमरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन, ब्रैकेट क्लोज, रूल 2014, एंड थर्ड, शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब पहला लिखो 197 सेक्शन, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो स्क्रीन में दिख रहा है, नो एमडी एंड मैनेजर एट द सेम टाइम। सेकेंड पॉइंट, टेन्योर अप टू मैक्सिमम 5 years। उसी में आगे लिखना, री अपॉइंटमेंट कैन बी मेड not earlier than 1 year before expiry of his tenure। Not earlier than 1 year before expiry of his tenure। Third point, disqualification or vacation। चार रो बना लीजिए। पहला, एज बिलो 21 year और 70 or more। But if 70 or more, can be appointed by passing SR। फिर उसी में लिखना, इफ नो SR इज पास, OR पास नहीं हो पाया, SR, then OR plus CG approval। Second point, insolvent at any time declare by court। Third, offense imprisonment for more than 6 months। लास्ट, अपने क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, सस्पेंशन किया है। एट एनी टाइम।
प्रोसीजर कल लिख लेंगे। तो हमने आज क्या क्या लॉ किया एक बार और। पहला, कोई भी कंपनी एमडी और मैनेजर एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकती। दूसरा, टेन्योर रहेगा 5 ईयर, रीअपॉइंट हो सकता है बट नॉट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। फॉलोइंग पर्सन एमडी नहीं बन सकते। पहला, अगर उसकी एज 21 ईयर से कम या 70 या उससे अधिक है। बट अगर 70 या उससे अधिक है तो एसआर पास करके बन सकते हैं। लेकिन अगर एसआर पास नहीं हो पाया लेकिन ओआर पास हो गया तो सीजी अप्रूवल लेकर। सेकंड, वो लाइफ में कभी भी क्या हुआ इंसॉल्व। तीसरा, उसने ऑफेंस किया मोर देन 6 मंथ इम्प्रिजमेंट। एंड फोर्थ, क्रेडिटर के साथ सस्पेंशन। और प्रोसीजर, 3 प्रोसीजर याद रखना, 3 कीवर्ड से बस। बोर्ड प्लस जीएम अप्रूवल प्लस शेड्यूल 5 पार्ट 1, जो कल लिखवा दूंगा, बाकी निस्तार।